नहीं। ड्रम, नीले ड्रम में कटा हुआ शव आपके भाई का उनके ही बेटे के द्वारा आपने देखा? नहीं नहीं था, लेकिन हमने नहीं देखा। देख नहीं पाए? हम नहीं देख पाए। हमने तो कल क्या जब ये बताया गया था कि भाई सब कटा हुआ है, पूरे हाथ पैर नहीं है, हमने कहा हमने आपकी देखा। आंखों में मैं आंसू भी देख रहा हूँ, आपके हमने तो देखा खैर। है। दोस्तों सलाम नमस्ते जिंदाबाद। दोस्तों तकरीबन ज़्यादातर मैंने वीडियो बनाए वो सिर्फ परिवार की सुकून भरी लाइफ और परिवार शबरत की तरह कैसे बने, एक कुशल परिवार कैसे बने, उसके बारे में मैंने ज़्यादा बोला है। दोस्तों अगर हमारे बच्चे हैं जैसे डॉक्टर है, आईएएस है, या कोई गवर्नमेंट जॉब है, या बहुत बड़े बिजनेसमैन या कुछ और बड़े बने, दोस्तों ये अगर बने या ना बने तो परवाह नहीं दोस्तों, लेकिन याद रखो कि एक नेक इंसान जरूर बने। पहले वो इंसान बने, आपकी ज़्यादा तवज्जो ये रहे कि वो इंसान कैसे बने, उस पर आप ज़्यादा काम किया करें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बेटे ने अपने पिता के मर्डर के बारे में। तो उसने मर्डर कैसे किया, इसमें कहाँ कमी रही, क्या वजह रही। हालांकि आज का दौर ही ऐसा है कि कुछ बोल नहीं सकते किसी के बारे में। ये ज़माना ये कलयुग है, बोलते हैं ये कलयुग है, इसके अंदर किसी के यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता है। लेकिन इन चीज़ों को देख के बड़ा अफसोस होता है कि एक बेटे को एक बाप यानी किस तरीके से पाल पोस के एक बड़ा करता है, इस उम्मीद के सहारे कि कल ये मेरा सहारा बनेगा। क्या कितनी उम्मीदों और कितने अरमानों से खुद भूखा रहता है, खुद मेहनत करता है, खुद अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए वो दाव पे लगा देता है। एक दिन वही बेटा अगर अपने बाप का मर्डर कर दे तो ये बहुत अफसोसनाक बात होती है और ये बहुत गंदा मैसेज होता है समाज के लिए। यानी भरोसा है ना, वो दुनिया से बिल्कुल उठने वाले काम है ये। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा कोई बहुत बड़ा कारोबारी, आईपीएस, गवर्नमेंट जॉब, यानी किसी भी तरीके से वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचे तो इतनी गम वाली बात नहीं है। क्या अगर वो एक अच्छा इंसान बन गया, एक अच्छा नागरिक बन गया, एक नेक आपका बेटा बन गया, तो ये भी बहुत बड़ी पोस्ट वालों से ऊपर वाला मामला है। क्या तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब शुरू से यही है कि अपने बच्चों के साथ में एक बेहतरीन ताल्लुकात रखें और उनको एक बहुत बेहतरीन शिक्षा दें, और उसके लिए आप उसके रोल मॉडल होते हो। तो आप भी कोशिश करें कि आप एक अच्छे इंसान बनोगे तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर का है, जिसे नवाबों की नगरी बोला जाता है। क्या वहाँ का मामला है जो मानवेंद्र नाम का एक बिजनेसमैन, जिसका अपना पर्सनल निजी घर भी तकरीबन 20-25 करोड़ की लागत से बना हुआ है और बहुत ही अच्छा उसका कारोबार बिजनेस है, यानी बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी था। तो दोस्तों उसके बेटे ने शायद 19 तारीख की रात को उसने गोली मार के अपने पिता की हत्या की थी। बाप और बेटी दोनों साथ में सोए हुए थे। अंदर की स्टोरियां बहुत ज़्यादा होती है कि मामला कब से, क्योंकि इस मुकाम पे जब आता है तो पीछे बहुत कुछ गुजरा हुआ होता है। लेकिन हमारी तवज्जो यही है कि ये कांड कैसे हुआ, ये जो हुआ ये बहुत अफसोसनाक हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो ये मानवेंद्र सिंह था, इसके अपना निजी बंगला भी 25 करोड़ के ऊपर की लागत का है और उसका और भी बहुत बड़ा बिजनेस है, शायद होटल लाइन का होगा और भी काफ़ी कारोबार होंगे। तो उसके बेटे ने अपने बाप को, अपने बाप ही की रिवाल्वर से, जो लाइसेंस वाले रिवाल्वर होते हैं, उसके साथ में उसने उसका मर्डर किया, गोली मार दी। उसके बाद में जब कानून और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, क्या सबसे पहले तो उसने ये शायद कांड किया था 19 फरवरी को। क्या लेकिन इस बात को वो छुपा के रखे गया, क्योंकि ये मर्डर ओपन हुआ था पुलिस थाने के सामने। जब बात आई तब तक 23 तारीख हो गई थी, 23 फरवरी का मामला बन गया था। तो दोस्तों ये 19 तारीख का होया हुआ था। अगर उस बेटे से पुलिस वाले और कानून के सामने ये बोलता है कि मुझसे गलती से हो गया, तो गलती से हो गया तो तुम्हें उसी दिन बोलना चाहिए था जाके 19 तारीख को ही कि मेरे से गलती से मेरे पिताजी का कत्ल हो गया, मर्डर हो गया, गोली चल गई। क्या आप वहाँ जाते, कानून वालों की समझ में आती? क्या 19 तारीख को कांड किया हुआ, अगर ये 23 तारीख को बात ओपन हो रही है, फिर भी ये मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि डर गया हो, खौफ हो गया, कोई भी वजह हो गई हो, लेकिन फिर उसके बावजूद उसने अपने बाप के शायद 3 टुकड़े किए थे। आजकल ये नीले ड्रम वाली भी स्टोरियाँ बहुत चल रही है। क्या नीला ड्रम भी फेमस हो गया प्लास्टिक का।
तो उसने अपने बाप के 3 टुकड़े किए। 1-2 टुकड़े शायद उसने घर में छुपा के रखे होंगे, और एक हिस्सा शायद वो कहीं पे ले जाके उसने जंगल में या कहीं पे भी उसने फेंक के, यानी उसको ख़त्म करने के चक्कर में था। और फिर शायद चेक करने के लिए गया होगा दोबारा वहाँ के, भाई वो उसको कुत्ते या जानवर खा गए या कहीं पे वो चला गया, मेरे बाप का जो हिस्सा था, आधा शरीर का अंग था क्या। तो वहाँ पे किसी एक दूसरे आदमी ने देख लिया, तो उसने आवाज़ लगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वो थोड़ा सा घबरा गया, तो वो बंदा भी पास आ गया, करीब आ गया। आके देखा तो किसी एक इंसान का यानी धड़ था या पैर थे या हिस्सा था, तो उसको लेके ये बात ओपन हो गई। उसके बाद में ये पुलिस तक मामला गया, और कुल मिला के उसको पुलिस ने पकड़ा। पुलिस की तहकीकात चल रही है, और उसके बावजूद जब पड़ोसियों से तहकीकात हो रही है कि पुलिस तो सारी छानबीन करती है, पुलिस नहीं छोड़ती, आपको मालूम है क्या? और ये मामला भी बहुत संगीन जुर्म है। तो पड़ोसी लोग भी बता रहे थे बाद में धीरे धीरे, और उसकी सिस्टर के भी बयान सुनने में आ रहे हैं। दोस्तों, कहानी कुछ भी रही हो, लेकिन बिल्कुल ये सामने है हमारे कि एक बेटे ने अपने पिता का कत्ल किया है, गोली मार के, उसके बाद में उसके 3 टुकड़े किए हैं, ये सामने। तो कहने का मतलब मेरा यही है, और मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि परिवार में सुकून कैसे रहे, परिवार जन्नत की तरह कैसे रहे, ये हमें सिद्धांत और ये संस्कार हमें हमारे बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। क्या अमीरी गरीबी ये एक अलग मैटर होता है, लेकिन अच्छे संस्कार होता है तो इंसान गरीबी के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकता है। तो दोस्तों, बातें बहुत सुनने को आ रही है, और बहुत जितने मुंह होंगे उतनी बातें होंगी, लेकिन एक बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया, मेन बात यही है। तो दोस्तों, ये मुझे तो बात करते हुए भी इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा दौर है, क्या दौर है। का कहना ये भी है कि इस बच्चे के दिमाग में बहुत पहले सा प्लानिंग थी, तो शायद इसने 2-3 साल पहले एक दिन अपने बाप को कमरे में बंद करके ये कहीं गायब हो गया था, और एक इसने कोई कहानी भी लिखी थी, यानी एक लेटर वेटर लिख के अपने बाप को दिए थे कि पापा आप इस बिजनेस को उस तरीके से नहीं चला पा रहे हैं जिस तरीके से हम लोग चला सकते हैं, यानी मैं इसको बहुत बड़ा रूप दे सकता हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस फैला सकता हूँ। लेकिन बाप चाहता था कि आप तुम पढ़ लिख के एक ऐसे इंसान बनो, डॉक्टर बनो, एक बहुत ऊंची पोस्ट में। उसको एक कॉलेज में भी उसका दाखिला करवाया था, बेहतरीन कॉलेज में, जिसकी शायद फीस भी 1 करोड़ रुपए के ऊपर है। लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था, और उसने ये नतीजे निकले, ये अंजाम निकले, यानी आखिर में कत्ल हुआ। ये बहुत भयानक है, बहुत अफसोस वाली बात है। हालांकि ज़िंदगी इसकी भी आसान नहीं है, कत्ल बाप का हुआ, एक इंसान का हुआ है, ये भी बहुत लंबा जाएगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन संस्कार दे, जिससे आपका परिवार घर परिवार एक सुकून वाला, एक मंदिर की तरह, एक जन्नत की तरह बना रहे। और बस दोस्तों, मैं तो बार बार यही बोलता हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने आप लोगों से शेयर किया। आप अपने बच्चों के, परिवार पे ज़्यादा से ज़्यादा यानी ख्याल रखें। ये अगर अच्छे रहेंगे तो आपका आने वाला वक्त भी अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, अपने परिवार पे अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से काम करें, और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुश रहो, मस्त रहो। ओके दोस्तों, सलाम, नमस्ते, जिंदाबाद।